हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो टोटल एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का इस बार रहा है, पेपर का लेवल किस तरीके का रहा है, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है और वैकेंसीज़ कितनी थी, और एसएससी एमटीएस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऑफिशियल आंसर की कब तक यहाँ पे जारी हो सकता है। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस में आपके दो तरीके की वैकेंसीज़ होती हैं। पहली वैकेंसी होती है आपकी एमटीएस पोस्ट के लिए, और दोस्तों दूसरी वैकेंसीज़ होती हैं आपकी हवलदार पोस्ट के लिए। तो ये बेसिकली पिछले 2 साल से आपके पैटर्न में चेंज आया है। तो दोस्तों, इस बार की हम वैकेंसीज़ की बात करें तो एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी ओवरऑल 6144 वैकेंसीज़ अभी टेंटेटिवली आपकी हैं। और दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं हवलदार पोस्ट की। तो 3439 वैकेंसीज़ आपकी हवलदार पोस्ट की इस बार रहने वाली हैं। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 9583 वैकेंसीज़ इस बार आपकी ऑफिशियल अभी तक यहाँ पे जो रिपोर्ट हुई हैं, और दोस्तों इतनी वैकेंसीज़ आपकी हैं। अब दोस्तों, वैकेंसीज़ बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, वैकेंसीज़ बढ़ने को लेके यदि हम बात करें तो एसएससी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। और दोस्तों, यदि वैकेंसीज़ आपकी इंक्रीज़ भी होती हैं तो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगी। ये वैकेंसीज़ आपकी 9583 इस बार है अभी तक हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज़ आपकी इंक्रीज़ होकर 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। बाकी ज़्यादा उम्मीद आप मत रखिए, इतनी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होने के बाद हो सकती हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों, साल 2024 में एसएससी एमटीएस में अब तक के सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग तो दोस्तों लगभग 57 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे इस बार आवेदन किया है एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। अब दोस्तों, 57 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन किया था। अब दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करते हैं तो सभी तो एग्ज़ाम देने के लिए आते नहीं हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, अभी आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं है, आरटीआई डेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे टोटल अटेंडेंस कितनी देखने को मिली है। तो दोस्तों, टोटल अटेंडेंस आपकी इसमें 45% आपकी टोटल अटेंडेंस इस बार देखने को मिली है। ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, इतनी ही अटेंडेंस आपके यहाँ पे देखने को मिली है साल 2024 में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 45% टोटल अटेंडेंस के बारे में बात कर ली हमने। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं हम पेपर के लेवल के बारे में कि पेपर का लेवल किस तरीके का रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के लेवल के बारे में। तो दोस्तों, पेपर के पैटर्न को समझते हैं हम पहले। तो दोस्तों, पेपर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 सेक्शन आपके होते हैं। तो पहले सेक्शन में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का होता है, फिर दोस्तों उसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का होता है। तो दोस्तों, दोनों के 20-20 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर का आपका होता है। 45 मिनट का समय आपके ये 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि सेक्शन 1 आपका ओनली एक क्वालिफाइड नेचर का होता है। फाइनल मेरिट में आपका इसका कोई रोल नहीं होता है। इसमें भले ही आप 120 में से 120 स्कोर कर लो तो इसका आपके फाइनल मेरिट में कोई भी रोल नहीं रहने वाला। अब फाइनल मेरिट किसके आधार पे तैयार होती है? तो दोस्तों, सेक्शन 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होती है। और दोस्तों, सेक्शन 2 में आप सब्जेक्ट देखिए, पहली होती है आपकी जनरल अवेयरनेस जिसके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके होते हैं। और दोस्तों, 1/3 इसमें आपको नेगेटिव देखने को मिलती है। और दोस्तों, 45 मिनट का समय इसके लिए दिया जाता है। अब दोस्तों, आपकी फाइनल मेरिट आपके सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार की जाती है।
तो हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर भी हम एनालिसिस करके इसमें बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों उससे पहले हम पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर का पैटर्न इस बार साल 2024 में यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो पेपर का पैटर्न था कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों स्टार्टिंग में पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था, आपका इजी टू मॉडरेट आप उसको बोल सकते हो। पेपर को स्टार्टिंग में कुछ इस लेवल का आपका पेपर देखने को मिल रहा था, जिसमें हम बात करें तो जीएस ही आपके पैटर्न को चेंज कर रही थी, जीएस ही आपके लेवल को चेंज कर रही थी। बाकी इंग्लिश शुरू से और एंड तक आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ खासा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों जीएस में जैसे जैसे दिन निकलते गए, एग्ज़ाम जैसे जैसे बढ़ता गया है आपका, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जीएस के लेवल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। और दोस्तों जीएस का लेवल आपका मॉडरेट टू टफ की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और दोस्तों टोटल जो एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस क्रिएट किया वो आपके जीएस सब्जेक्ट ने में यहाँ पे कर दिया है। अब दोस्तों जो लास्ट के शिफ्ट आते आते तो आपका जीएस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड आने लग गया था। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का तो जब ऑफिशियल आंसर की इसकी जारी होगी तो दोस्तों कैंडिडेट के रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एवरेज स्कोर निकल के सामने आएगा तो उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर पाएंगे। अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जब सभी शिफ्ट के आंसर की यहाँ पे जारी हो जाएगी तो दोस्तों सभी शिफ्ट के पेपर और एवरेज स्कोर को लेके उस शिफ्ट की हार्डनेस के लेवल का पता लगने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तो एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यहाँ पे बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर साल 2024 में कैंडिडेट के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों हम रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हर साल आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन कम कहीं से भी नहीं हो रहा है। और दोस्तों देश में बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है तो कंपटीशन आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों एसएससी एमटीएस में आप ये मत सोचिए कि इसमें ये 2 सब्जेक्ट हैं तो इसमें कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें भी आपका अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से लगे हुए कैंडिडेट हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं, तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और उसी आधार पर हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात करें तो यदि कैंडिडेट के 120 से 130 तक यहाँ पे रॉ स्कोर यदि कैंडिडेट का बन रहा है, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो दोस्तों फाइनली आपकी सेलेक्ट होने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी और फाइनली सिलेक्शन की आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहेंगी। और दोस्तों यदि इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी और यूआर में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो और आपका रॉ स्कोर 120 से 127 तक यहाँ पे आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों आपके फाइनली सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 115 से 120 तक यहाँ पे रॉ स्कोर यदि कैंडिडेट का बन रहा है तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि किसी कैंडिडेट के 110 से 115 तक आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों यदि इतना आपका रॉ स्कोर है तो आपके फाइनली सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं और फाइनली सिलेक्शन की आपकी उम्मीद बरकरार रहने वाली है। यदि इतना आपका स्कोर बन रहा है तो एससी कैटेगरी के लिए इतना सेफ स्कोर रहने वाला है साल 2024 में। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 105 से 110 तक यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों ये आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। आपके फाइनली सेलेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी यदि आपका इतना रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम वैसे तो आपका ऑफिशियली 22 दिन यहाँ पे चला है और दोस्तों पर डे 3 शिफ्ट हुई हैं, तो 66 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली कंडक्ट होना था। लेकिन दोस्तों कुछ सेंटर्स ऐसे थे जिन पे टेक्निकल इशू के चलते आपका एग्ज़ाम
14 नवंबर का जो लास्ट डेट था एग्ज़ाम का, तो दोस्तों उस दिन वहाँ पे टेक्निकल इशू की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों उसके वजह से कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा था कि आंसर की डिले होगा, तो काफ़ी सारी अफवाहें भी थी कि आंसर की डिले हो जाएगा इसकी वजह से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम आपका टीसीएस ही यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। तो दोस्तों टीसीएस को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो 25 नवंबर से पहले पहले यहाँ पे कंडक्ट करवा के देना था, और दोस्तों 25 नवंबर से पहले पहले ही आपको यहाँ पे आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में भी इस बारे में डिस्कशन किया था हमने कि आपकी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, तो दोस्तों जल्द ही आपकी एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो जाएगी, और दोस्तों 20 नवंबर से पहले पहले आपकी एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो जाएगी। तो दोस्तों आज एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से एसएससी ने ये सूचित किया है कि जिस भी सेंटर पे आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुई है तो उसकी एग्ज़ाम आपकी 19 नवंबर को यहाँ पे रीशेड्यूल कर दी है। 19 नवंबर को आपकी जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है तो उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों ऑफिशियली देखा जाए तो 23 दिन आपकी एग्ज़ाम हो गई, और दोस्तों पर डे 3 शिफ्ट यानी कि 69 शिफ्ट में आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर की बात करें तो एग्ज़ाम होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर आपका ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी कि बात करें तो 22 या 23 नवंबर को आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है, मात्र 3 शिफ्ट हैं, और दोस्तों उसके बाद में आपकी ऑफिशियल आंसर की देने में एसएससी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। 22 से 23 नवंबर तक आप अपनी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे चेक कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आपका 2 तरीके से यहाँ पे तैयार होता है। पहले जो लिस्ट आती है, तो दोस्तों इनिशियली जब पहले आपकी एक लिस्ट आती है तो दोस्तों वो आपके हवलदार वाले कैंडिडेट की होती है, जो हवलदार की कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए कई गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो उनकी यहाँ पे एक लिस्ट जारी होती है। तो दोस्तों इनमें उन कैंडिडेट का नाम होगा जो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब दोस्तों ये आपकी जो लिस्ट जारी होगी तो एक अंदाज़ा लगा के चलिए आपको मिड जनवरी में ये आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मिड जनवरी में आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज़ आपकी हवलदार की हैं, लगभग 3500 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों 3500 वैकेंसीज़ हैं, तो अच्छे खासे संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट आपका लंबा चलने वाला है इस बार। तो उसके बाद में जब पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में दोस्तों एसएससी एक फाइनल रिजल्ट जारी करता है, जिसमें एमटीएस की एक अलग लिस्ट जारी होती है और दोस्तों हवलदार पोस्ट की एक अलग लिस्ट जारी होती है। और हवलदार पोस्ट के कैंडिडेट के लिए उनके अलॉटेड डिपार्टमेंट के नाम भी यहाँ पे शामिल होते हैं, और दोस्तों एसएससी एमटीएस की एक अलग लिस्ट जारी होती है। उसके बाद में दोस्तों जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है वो संबंधित डिपार्टमेंट आपका पूरा कराता है। एसएससी का रोल आपका रिजल्ट देने तक का रहता है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको या तो फरवरी लास्ट में या फिर आपके मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट के बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है उसमें 3 से 6 महीने का यहाँ पे समय लगता है। किसी भी भर्ती में आप उठा के देख लीजिए, 3 से 6 महीने का यहाँ पे समय लगता है। तो दोस्तों इतने समय में आपकी ये साल 2024 की भर्ती यहाँ पर कंप्लीट करवा ली जाएगी एसएससी के द्वारा। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस 2024 के लिए एक्सपेक्टेड सेप स्कोर का एक रफ़ आइडिया। बाकी तो आंसर की आने के बाद में जब कैंडिडेट के रिव्यूज़ प्राप्त होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का एक अच्छा एनालिसिस देना संभव हो पाएगा। बाकी अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग यदि इतना स्कोर कैंडिडेट का बन रहा है तो कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि इतना स्कोर कैंडिडेट कोई बना के आ रहा है शिफ्ट वाइज जितना हमने बताया, तो उतना स्कोर यदि कैंडिडेट बना के आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो और जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है वो आपकी 22 से 23 नवंबर तक आपको तो ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी। और रिज़ल्ट के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।